चलो अभी आज हम एक नए टूल के ऊपर काम करेंगे। पहले जैसे कि मैंने कहा था कि एक आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अगर हम एक आईडी का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक टूल है, वो एडिटर है जो हमें हेल्प करेगा हमारी कोडिंग में। ठीक है ना। तो कॉमनली यूज एडिटर जो नॉर्मली HTML पेज की डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, अभी के लिए आज की डेट में जो कॉमनली यूज है, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड आप इसको डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये फ्री है, मैंने भी अभी डाउनलोड किए। तो जस्ट डाउनलोड फॉर योर विंडोज, छोटा सॉफ्टवेयर है, अराउंड 130 MB का है। ठीक है, अब इस पर काम करना शुरू करते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल रहा हूँ। तो दिस इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, ये एडिटर है, और एडिटर हमारे और बहुत सारे काम को सिंप्लीफाई करता है कि वेबसाइट डिज़ाइन में चलो हमें और काम करना है, बट उन सभी काम को सिंप्लीफाई करेगा। जैसे हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है अपने प्रोजेक्ट का कॉल्ड वेबसाइट। तो विजुअल स्टूडियो कोड को अगर मैं ओपन करूं, ये स्क्रीन सामने आएगी। पहले यहाँ पर हो सकता है आपके पास नया बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम विजुअल स्टूडियो कोड आए वो आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली डार्क मोड या लाइट मोड, ब्लैक या वाइट में जा सकता है। जैसे फिलहाल मेरा वाइट मोड मतलब लाइट मोड है। ठीक है, चेंज करने के लिए अगर आपका डार्क मोड आता है तो लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है मैनेज का। मैनेज में ऑप्शन है कमांड पैलेट, आप सिंपल यहां पर लिख देना डार्क मोड। तो यू कैन सी टॉगल बिटवीन लाइट मोड एंड वॉट डार्क मोड है। बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपके सिस्टम पे डार्क मोड इंस्टॉल्ड हो, मतलब कुछ इस तरह से आए। ऐसे क्लिक कर रहा हूं, ये मोड आए। तो जिसको ब्लैक मोड पे काम करना वो इस पे कर लेगा, और एल्स मैनेज में कमांड पैलेट शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड पी। यहाँ पर जाके अगेन आई विल राइट व्हाट डार्क, अगर मैं डार्क ही लिख दूं तो अपने आप थीम आ जाएगी, लाइट एंड व्हाट डार्क थीम। दोबारा क्लिक करोगे टॉगल है, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, ये बहुत सारे काम में आता है। मतलब ये C लैंग्वेज, .NET लैंग्वेज और आपका MERN स्टैक के लिए, बहुत सभी लैंग्वेजेस के लिए आता है। बट नॉर्मली हम इसमें एक फाइल बना सकते हैं कि एक नई फाइल आपने क्रिएट की। जैसे मैं एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। सो न्यू फाइल किसके लिए चाहिए, अ टेक्स्ट फाइल और एनी नोटपैड फाइल। तो जैसे मैंने अभी फिलहाल एक टेक्स्ट फाइल ले ली, तो मेरे सामने फाइल आ गई। कंट्रोल और प्लस से मैं इसे जूम कर सकता हूँ। तो कंट्रोल प्लस जूम कर रहा हूँ ताकि आपको बड़ा दिखाई दे। अब ये मेरा कोड है, मैं यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट कि HTML है, फिलहाल अभी उससे पता नहीं है HTML है। इसलिए देखो, जब मैंने HTML लिखा उसने कहा कि आप एक सिंपल टेक्स्ट ही लिख रहे हो तो लिखने दो। तो फिलहाल उसने क्या डिफाइन किया, एक सिंपल टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट ही लिख रहे हो आप। लेकिन अगर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और सेव करते हुए एक्सटेंशन क्या रख देता हूँ, HTML रख देता हूँ, तो ब्राउज़र अपने आप समझ जाएगा कि आप एक HTML पेज बना रहे हो। लेट्स से फिलहाल डेस्कटॉप पे हमने अपने फाइल बनाई, कोड नीचे ऑटोमेटिकली HTML सिलेक्टेड है, तो कोड लिखना है, अपने आप फाइल का एक्सटेंशन .html आएगा। नॉइज नो उसकी आप क्या लिख रहे हो, HTML फाइल लिख रहे हो। तो जैसे ही HTML टैग लिख रहा हूँ, देखो अपने आप हेल्पर आ रहा है HTML। मैंने कहा कि मैं HTML टैग क्योंकि लिखा हुआ था, जैसे ही क्लोज किया, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ उसके, मैं कि HTML टैग बंद कर रहा हूँ, उसका क्लोजिंग मेरे एडिटर ने अपने आप लगा दिया। तो मेरा काम आसान कर दिया। मुझे हेड राइट करना है, सो हेड का क्लोजिंग अपने आप आ गया। मुझे बॉडी राइट करना है, तो बॉडी का क्लोजिंग भी इसने अपने आप क्या है दे दी। राइट, तो पहला ऑप्शन एडिटर आपको बहुत सारी हेल्प कर रहा है। बॉडी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होता है, स्पेस दोगे तो लिस्ट में आने शुरू हो जाएंगे। दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ व्हाट बॉडी टैग है, पॉसिबल हो सकते हैं सारे। लिस्ट आ गया, आप याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब ये कोड जो मैंने लिखा है, फिलहाल HTML पेज लिखा है मैंने। सो राइट क्लिक करोगे तो कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप इस कोड को रन करके भी देख पाओ। फिलहाल कोई कहीं पे कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा कि मैं इस कोड को रन कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो ऑप्शन वही होगा कि आपके पास एक फाइल है, फाइल कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप पे ऊपर पड़ी है। तो मैं सीधा कहाँ जाऊँगा, डेस्कटॉप पे ऊपर जाऊँगा और वहीं से उसे रन करूँगा। ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, बट ये हम कभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बार बार हम विजुअल स्टूडियो कोड से अपने पेज को रन करने के लिए वापस डेस्कटॉप या जहाँ फाइल सेव है उस पर जाएं, इसकी बजाय। पहला ऑप्शन।
हमने फाइल बनानी है बट हमारी फाइल किसी फोल्डर के अंदर होती है। सो नॉर्मली अब अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लोरर, लेकिन एक्सप्लोरर कंटेंट किसके दिखाता है? फोल्डर के दिखाता है। ये तो फाइल है। तो हम नॉर्मली जब एक नई साइट स्टार्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? फोल्डर बनाते हैं। ऑलरेडी हमने एक वेबसाइट नाम से फोल्डर बना रखा है। सो फोल्डर पे क्लिक कर लो, ओपन फोल्डर, और अपना फोल्डर सिलेक्ट करना है, वेबसाइट एंड सिलेक्ट फोल्डर। आप देख रहे हो वेबसाइट वाला फोल्डर सिलेक्टेड हो गया। अब इससे कैसे पता लगा? ये सिक्योरिटी ऑप्शन है, वो कह रहा है कि क्या आप इस फोल्डर को ट्रस्ट कर रहे हो? येस, आई ट्रस्ट द फोल्डर। अब आप चेक करना, फाइल कुछ नहीं खुली आई, लेकिन अगर आप एक्सप्लोरर पे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो यू कैन सी एक वेबसाइट नाम से फोल्डर खुला हुआ है और उसके अंदर एक फाइल पड़ी है index.html। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो index.html के जो कंटेंट हमने राइट किए थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो कोड हमने लिखा था सारा यहाँ पर लिखा हुआ, हमने सीधा सीधा लिखा था। अब एटलीस्ट हमें पता लग रहा है कि ये OL स्टार्ट हुआ तो यू कैन सी हाईलाइट उसने अपने आप कर दिया कि ये OL क्लोज उसे यहाँ पर मिल रहा है। ये DL स्टार्ट हुआ तो DL की क्लोजिंग उसे कहीं नहीं दिख रही क्योंकि शायद हमने लास्ट टाइम मिस ही कर दी। सो DL हमारा मिसिंग था। सो DL, अब DL को जब मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, क्लोजिंग देने जा रहा हूँ, स्लैश दे के क्लोज, वो कह रहा है DL नहीं, पहले DT बंद होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर DT भी क्या क्लोज नहीं किया था। ठीक है, तो मैं पहले DT क्लोज कर रहा हूँ, मतलब हमें हेल्प कर रहा है आईडी कि भैया आपको पता होना चाहिए कि क्या क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर भी DT अभी बंद हो रहा है, इसका मतलब ये वाला DT दूसरा वाला भी हमने क्या किया? क्लोज नहीं किया था। सो DT हमने इसे भी क्या है? क्लोज कर दी। एंड देन आई विल से DL, नाउ इट इज DL। ठीक है, तो आईडी आपको हेल्प कर रहा है। ये डॉट ब्लैक कलर का या वाइट कलर का बेस्ड ऑन थीम ये इंडिकेट करेगा कि अभी तक आपकी फाइल सेव नहीं है। सो सिंपल कंट्रोल एस, आपकी फाइल सेव होगी। अब दूसरा ऑप्शन और देखो, इसमें क्या है? हमने फोल्डर खोला हुआ है, पेज लिखा हुआ है, सीधा सीधा कोड लिखा हुआ है, टैग कहाँ खत्म हो रहा है तुम्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसीलिए क्या ऑप्शन डिफाइन है यहाँ पर? राइट क्लिक करोगे, क्या है? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है। पूरे टैग्स को प्रॉपरली फॉर्मेट कर देगा, अपने आप कर दिया। देखो उसने प्रॉपरली अलाइन कि ओके फाइन, ये UL यहाँ क्लोज था, स्टार्ट था, तो ये यहाँ पर बंद हो रहा है। ये OL यहाँ स्टार्ट था तो यहाँ बंद हो रहा है। वी कैन सी टेबल उसे क्लोज नहीं मिल रहा, देखो क्लोज नहीं मिल रहा है ही नहीं ना यहाँ पर, क्योंकि टेबल का हमने क्लोजिंग लगाया नहीं। तो पता लग रहा है कि कौन से टैग मिसिंग है। ये हेल्प कर रहा है आपका आईडी कि आप जैसे मर्जी लिखते जाओ, बीच बीच में क्या करते रहना? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि आपके पेज को टैग्स के अकॉर्डिंगली प्रॉपरली क्या अलाइन करता रहे। फिलहाल आपकी सिंपल HTML है, हमने बता रखा है कि हम सिंपल HTML पेज के ऊपर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इसका आउटपुट देखना फिर से। फिलहाल एक फोल्डर है, फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे, मतलब HTML पेज पे जाओगे। फिलहाल अभी अगर मैं इसे रन करने के लिए सोचूं तो रन करने का फिर भी कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। सो राइट क्लिक करके कोई भी ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा कि मैं ब्राउजर के थ्रू इसका आउटपुट देख पाऊँ। सो आउटपुट देखने के लिए प्रॉपरली कि बार बार मुझे उस फोल्डर में जाके HTML पेज को रन ना करना पड़े, जैसे यहाँ पर है। लेकिन यहाँ मेरा HTML पेज है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है रिवील इन व्हाट फाइल एक्सप्लोरर। डायरेक्टली एक्सप्लोरर में ये विंडो ओपन कर देगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर जाके चला सकते। और एल्स मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। दो ऑप्शन, पहला लेफ्ट साइड में आपने अभी तक दो ऑप्शन देखे हैं। पहला फाइल एक्सप्लोरर था जो आपको आपकी फाइल के कंटेंट्स दिखाता है कि आप एक फोल्डर में हो और फोल्डर के अंदर क्या पड़ी है? एक फाइल पड़ी है। फिलहाल जितनी मर्जी फाइल और ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। ऊपर देखो प्लस का ऑप्शन है, न्यू फाइल एंड न्यू फोल्डर। फाइल ऐड करनी है या फोल्डर ऐड करनी है। ठीक है, ये पहला सिर्फ एक्सप्लोरर है जो आपको सिर्फ बता रहा है कि आपने जिस फोल्डर को ओपन कर रखा है उसके कंटेंट के, फोल्डर के कंटेंट नहीं दिखाता। आपने यहाँ पर अभी हल्का सा मैनेज के अंदर हमने सिर्फ क्या देखा? मोड चेंज करना देखा। अब यहीं पर देखो ऊपर एक और ऑप्शन आ रहा है, एक्सटेंशन। हम अलग से एक एक्सटेंशन क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। इस साइट के ऊपर इस विजुअल स्टूडियो कोड में एक अलग एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। एक्सटेंशन मतलब हम विजुअल स्टूडियो कोड में एक और फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि HTML पेज को डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया करें। हालांकि HTML पेज को डिस्प्ले करने के लिए फिलहाल नहीं, इसमें डाला नहीं है। चले अब मैं डालता हूँ, एक्सटेंशन डाल रहा हूँ, एक्सटेंशन पे क्लिक कर रहा हूँ। या मैं सीधा डाल रहा हूँ कि मुझे क्या देखना है? ब्राउजर के थ्रू आउटपुट दिखाना है, तो HTML प्रीव्यू डाल लेते हैं।
दिस इज HTML प्रीव्यू, ठीक है। ये भी ऑप्शन आ रहा है, क्रॉस है तो मतलब ऑब्सोल्यूट हो गया होगा, तो मैं ये वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ। HTML प्रीव्यू इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ये एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करेगा। आई ट्रस्ट द पब्लिशर, इट इज़ इंस्टॉलिंग, क्योंकि नया विजुअल स्टूडियो कोड है, आपके ऊपर इंस्टॉल होगा भी नहीं शायद, उसके लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। दो इनसे एक्सटेंशन बताऊंगा मैं जिनका यूज़ होता है। पहला HTML प्रीव्यू, ये तो आ गया। अब ये आने का मतलब है कि ये इंस्टॉल्ड हो गया था। वी कैन सी कि दोबारा एक्सटेंशन में जाओगे, HTML प्रीव्यू, ये वाला ऑप्शन, इंस्टॉल बटन इसके सामने नहीं आ रहा, अनइंस्टॉल ही आ रहा है, तो दैट इज डन है। फिलहाल अगर इस पेज पे राइट क्लिक करूं तो देखो डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, शो इन व्हाट ब्राउजर है। क्लिक करो, डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर क्या है आउटपुट दिखा देगा। कौन सा ब्राउजर यूज करना है, मल्टीपल है तो आप सिलेक्ट करो, ऑलवेज यूज दिस कर दिया एंड ओके। फर्स्ट टाइम ही पूछे गए, नाउ आपके पेज का आउटपुट ब्राउजर के अंदर आ रहा है। अब आपका काम वही होगा, यहां पर कुछ भी चेंजेस करो। चेंज करता हूं मैं, यहां पर हल्का सा चेंज किया, इसे सेव करो। डॉट आ रहा है ब्लैक वाला, कंट्रोल एस, सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो गया। वापस से पेज पर जाएंगे और हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या आउटपुट आया, नहीं आया। क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, आउटपुट आ गया। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। यस सर। हमने फिलहाल एक एक्सटेंशन डाला है कॉल्ड HTML प्रीव्यू, जिसमें हमें ये ऑप्शन मिला कि आप अपनी HTML फाइल पे राइट क्लिक करके शो इन ब्राउजर करोगे, आपका आउटपुट ब्राउजर में दिखा दिया करेगा। बट मैंने कहा था ये भी हम यूज़ नहीं करते, ये जर्नल है कि आपने इंस्टॉल कर लिया, प्रीव्यू आ रहा है, आउटपुट। प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, हल्का सा मैं अपने पेज में कुछ चेंज करता हूँ, कुछ भी चेंज करता हूँ, तो मुझे अपने पेज पे जाके दोबारा उसे क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, तब जाके कोड क्या है रिफ्लेक्टेड आता है। क्लियर है। अब उसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या राइट कर रहे हैं, हम उसकी जगह पर क्या कर रहे हैं, एक और एक्सटेंशन हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको चाहे आप हटाना चाहो हटा सकते हो, मैं यूज़ नहीं करता इसका, क्योंकि बार बार सेव करना पड़ता है और सेव करने के बाद बार बार पेज को क्या है रिफ्रेश भी करना पड़ता है। सो मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ इसको। मैं एक दूसरा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड एज लाइव सर्वर, जो कि HTML पेज को डायरेक्ट सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करके दिखा देगा। ये रिट्विक दे का इंस्टॉलर बेटर है। पहला ऑप्शन ये आ रहा है लाइव सर्वर, इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ट्रस्ट इट इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड। अब इसका एडवांटेज क्या है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये काफ़ी हद तक तो बिल्कुल व्यू इन ब्राउज़र की तरह ही है कि ब्राउज़र जैसे आप चला रहे थे भैया वैसे ही काम करेगा। बट क्या डिफरेंस है, क्या एडिशनल चीज़ है लाइव सर्वर के अंदर, वो आपको अब यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, नाउ इट इज़ इंस्टॉल्ड। अब चेक करते हैं क्या एडवांटेज मिलता है मुझे इस लाइव सर्वर से। है तो भाई वही index.html पेज ही। राइट क्लिक करोगे, नाउ विल सी ओपन विद व्हाट, लाइव सर्वर। तो पहला तो एक सर्वर डमी क्रिएट करेगा और आपकी फाइल उस सर्वर पे चलाएगा। इसने ये काम आपका नहीं है, आपने सिंपल क्या किया, ओपन विद लाइव सर्वर। एक बार ही सर्वर स्टार्ट करेगा और आपका पेज सामने आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो 127.0.1 ये आपका पेज लाइव पर है, सर्वर पे चल रहा है। अब मुझे एडवांटेज क्या दिखता है इसके अंदर कि मैं अपने पेज में कहीं पर भी कुछ भी चेंज करता हूँ, ये चेंज कर दिया और सेव कर दिया, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो गया अपडेट साथ साथ। तो बार बार मुझे अपने पेज में चेंजेस भी करने हैं भाई, और चेंजेस को सेव करके यहाँ आके रिफ्रेश भी करना है, नहीं करना। आपने सिर्फ चेंज करके सेव करना है। ये लाइव सर्वर अपने आप चेंज होता रहेगा, अपने आप को क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसे इश्यूज आते हैं, हम चेंज कर देते हैं, रिफ्रेश करना भूल जाते हैं, तो वो पुराना कोड दिखाता रहता है। अब लाइव सर्वर मुझे ये कह रहा है कि आप अपनी फाइल के अंदर चेंज करो और सेव करो। मैंने बैकग्राउंड पर अपने आप सर्वर को क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया। वो अपने आप पेज को रिफ्रेश करता रहेगा। जैसे ही हम कुछ भी कोड में सेव करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसे क्या कर देगा, सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, सो वी प्रेफर टू गो ऑन विद व्हाट, लाइव सर्वर है, ताकि हमें रिफ्रेश की जरूरत ना पड़े। आई थिंक सो क्लियर है। दो एक्सटेंशन थे, HTML प्रीव्यू का, उसमें बार बार आपको खुद जाके रिफ्रेश करना है, और दूसरा ऑप्शन हमने कहाँ से लिया, एक्सटेंशन से लिया। दो कमांड हमने दी थी, HTML प्रीव्यू एंड लाइव सर्वर। तो फिलहाल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी के सिस्टम पे लाइव सर्वर होना चाहिए,
जिससे कि एक तो एक्चुअली जब साइट ब्राउज़र किसी डोमेन पे चलेगी तो कैसी नज़र आएगी वो भी दिखाता रहेगा। चलो अब थोड़ा आगे टैग्स देख ले। ठीक है, कल हमने टेबल के ऊपर काम किया था। टेबल, नेस्टेड टेबल्स, टेबल के अंदर हमने पढ़े टी हेड, टेबल हेड, हेडर एंड व्हाट टी बॉडी। आपने क्या बनाया? टेबल की बॉडी बनाई। टी हेड के अंदर भी आपने रो बनाई, बट रो किस में बनाई थी? टी एच के अंदर बनाई थी। बाकी टी डी के अंदर ही हमारे क्या थी? नॉर्मली डिफाइंड थी। सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? सो मैं ये वाला कोड फिर से कमेंट करता हूँ, या अब हम चाहें तो एक नई फाइल बना सकते हैं। index.html चल रही है, कोई बात नहीं, हम एक और नई फाइल बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज कॉल्ड डे 3 है, डे 4 .html। प्रैक्टिकल का तो 3rd डे आज, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम HTML, और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स आते हैं, हम धीरे धीरे वो भी इंस्टॉल कर लेंगे कि बार बार HTML हेड बॉडी लिखनी पड़ती है। बाय सिंपल कमांड ये स्ट्रक्चर वो अपने आप ही क्या राइट कर देता है, कि ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक छोटी सी कमांड दोगे, ये वाला स्ट्रक्चर HTML हेड बॉडी का वो आपको पहले से तैयार करके दे देगा। काम आसान करना है कि बार बार क्यों लिखें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे पास है हाइपर लिंक्स का। दिस इज हाइपर लिंक्स है। और हाइपर लिंक का एग्जैक्टली मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम एक लिंक बना रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज तक। ठीक है, अभी तक हमने क्या बनाया? एक पेज में कुछ कंटेंट को डिज़ाइन किया है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं? एक पेज को दूसरे पेज के साथ क्या है? लिंक करेंगे। दैट इज़ व्हाट हाइपर लिंक। बट हाइपर लिंक के अंदर हम 3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हाइपर लिंक के अंदर हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट, लिंक टू अनदर पेज है, किसी और पेज के साथ हमने लिंक बनाना है। सेकंड, अब देखो मुझे 1 2 3 लिखने थे, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब नॉर्मली अगर मैं इस पेज को आउटपुट में देखूंगा तो वो तो सीधा सीधा 1 2 3 लिख देगा ना, सीधा सीधा 1 2 3 लिख देगा। तो अगर मुझे ऐसा ही कुछ लिखना होता तो मुझे किस में लिखना चाहिए था? हाइपर लिंक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो आई से ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? प्रिपेयर करो। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या डालते हैं? LI डालते हैं, नंबरिंग अपने आप आएगी। सो पहला हमें क्या पढ़ना है? हाइपर लिंक टू अनदर पेज है, किसी और पेज के साथ क्या बनाएंगे? हाइपर लिंक बनाएंगे। सेकंड पॉइंट हम बनाएंगे हाइपर लिंक, बट कहाँ पर होगा? किसी और साइट पर नहीं, इसी पेज में किसी और लोकेशन पर। विद इन व्हाट पेज है? टू अनदर क्या है? लोकेशन। इसी पेज में किसी और जगह पर आपको लिंक बनाना है, तो हमने काम क्या यूज़ करेंगे? हाइपर लिंक विद इन पेज का बनाएंगे। और तीसरा, इन दोनों का कॉम्बिनेटर है, मतलब अनदर पेज एंड अनदर क्या है? लोकेशन है। किसी और पेज पे किसी और लोकेशन पर आपको जंप करना है, उसके लिए हम बनाएंगे, राइट। हालांकि टैग इन सब के लिए हाइपरलिंक्स, अब मैंने हाइपरलिंक्स इस तरह से लिखे हैं तो वी कैन सी कि अब हमारा जो आउटपुट आएगा पेज का वो इस तरह से आएगा। ठीक है ना। नो, हाइपरलिंक्स बनाते हैं, OL को क्लोज करते हैं पहले और हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। देखो मैं OL को जब क्लोज करने गया तो मैंने सिर्फ क्लोजिंग का स्लैश लगाया, स्लैश, उसने अपने आप देख लिया कि अभी नेस्टेड के अकॉर्डिंगली क्लोज कौन होना चाहिए था? OL होना चाहिए था, तो अपने आप लिख दिया OL क्लोज हो गया। अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट F है, तो मैं दोबारा F दबाऊंगा तो प्रॉपरली अलाइन भी कर देगा कि ये OL और ये LI, ताकि डॉक्यूमेंट रीडेबल भी हो। किसी और को पढ़ना है तो रीडेबल भी हो, प्रॉपर टैब्स होने चाहिए थे। हम तो नहीं लगा रहे, बट कोड अपने आप लगा देगा। कल भी हमने नहीं लगाए, लेकिन कल वाले कोड को भी जब हमने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया, इसने अपने आप टैब्स वगैरह दे दिए। सो फिलहाल हमारी ये वाली फाइल, अब मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ, तो ये आपके सामने आउटपुट आ ही रहा है। एक पेज खुला हुआ है, बस इसी को खुला रहने देते हैं, चेंजेस करते रहेंगे, आउटपुट आता है। पहला स्टेप, हाइपर लिंक टू व्हाट? अनदर पेज है, किसी दूसरे पेज पे जाना। फिलहाल मेरे पास अगर देखें तो 2 पेजेस ऑलरेडी हैं, डे 3 जिसपे हम काम कर रहे हैं, तो एक और फाइल पड़ी है कॉल्ड index.html। तो किसी और पेज पे जंप करने के लिए, हम क्या यूज़ करेंगे? सो लेट्स से हमने क्या लगाया? टैग जो हमारे पास है, हमें पढ़ना टैग हाइपरलिंक किसी और पेज पे जाने के लिए क्या टैग लगाना है। सो टैग जो हमारा कौन सा है? ए है, ए विच इज कॉल्ड एज व्हाट? एंकर टैग है। एंकर, जैसे शिप का एक एंकर होता है कि दैट इज व्हाट? अ लोकेशन, एक पिन पॉइंट है कि यहाँ से कुछ होगा।
ठीक है। एंकर टैग का मतलब है कि आप यहां पर एक लिंक लगाना चाहते हो। कंटेनर टैग है, जो बीच में टेक्स्ट लिखोगे उसका लिंक लगेगा। जैसे मैंने कहा कौन सा पेज खोल दो, होम पेज खोल दो। फिलहाल अगर मैं इस कोड का आउटपुट जाके चेक करूं तो क्या खुलेगा? सिंपल आपका पेज जिसमें क्या लिखा है, होम है, बिकॉज कोई लिंक लगाया नहीं आपने अभी तक सिर्फ क्या दिया है, ए टैग दी। बट होम से क्या खुलना है, मतलब कौन सा पेज ओपन होना चाहिए। सो ए में हम क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट है कॉल्ड एच रेफर, हाइपर रेफरेंसर। यहां पर हम उस पेज का नाम अलॉन्ग विद पाथ देंगे। पाथ समझाना इंपॉर्टेंट है यहां पर। पाथ की जैसे मुझे यहां पर किस पे जाना है, मुझे यहां पर index.html फाइल खोलनी है। अब अगर देखा जाए तो index.html फाइल कहां पड़ी है, वी कैन सी इन रिवील इन व्हाट फाइल एक्सप्लोरर, ये इसका पाथ है, सी यूजर्स माटा डेस्कटॉप एंड व्हाट वेबसाइट। तो या तो पूरा पाथ दो इसका। तो पाथ हम किस तरह से देते हैं वो समझना पहले। किसी भी रिसोर्स का, किसी भी एक्सटर्नल फाइल का, जैसे इस समय मुझे किसका देना है, मेरी फाइल day3 है और मुझे किसी और फाइल का क्या देना है, पाथ देना है। वो पाथ किसी इमेज का, पाथ किसी वीडियो का, पाथ किसी भी लोकेशन का, होस्ट किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है ना। अब मुझे पाथ डिफाइन करना है। ए हाइपर रेफरेंस से पाथ दूंगा मैं। पाथ दो तरह से आपके पास हो सकता है, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ क्या था, जो अभी सामने नजर आया था, C:/ हमने पढ़ा वहां पर क्या था, यूजर्स स्लैश एक यूजर कॉल्ड MATTA /डेस्कटॉप और अंदर क्या थी, वेबसाइट, और वेबसाइट के अंदर आपकी फाइल क्या है, index.html। ये मेरा एब्सोल्यूट पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है कि जिस रिसोर्स को आप देना चाह रहे हो उसका कंप्लीट रूट डायरेक्टरी से पाथ क्या है वो डिफाइन करोगे। रूट डायरेक्टरी से पूरा लिखा है, तो एग्जैक्टली यही बनता था, रिवील इन व्हाट फाइल एक्सप्लोरर पूरा बनता है। हम ये पाथ दे देंगे, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए वापस से आपको HTML जो हमने प्रीव्यू वाला डाला था वो डाल के दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ वो भी समझ में आएगा, वो भी बता रहा हूँ आपको। ये वाला हमने डाला था, मैं एक बार फिर से डाल के आपको समझा रहा हूँ क्यों दिखा रहा हूँ। हमने ये पूरा पाथ देना है, ये वाला पाथ जो कि हमारी इमेज का था, फाइल का था। तो C यूजर /माटा /डेस्कटॉप /वेबसाइट एंड /index.html है, यही था। तो ये पूरा पाथ मैंने यहाँ पर दे दिया, कॉपी किया और href में अपना पाथ दे दिया। ये मैंने रिसोर्स का क्या दिया, एब्सोल्यूट पाथ दिया। अब क्या नुकसान, पहली चीज, एब्सोल्यूट पाथ के रिसोर्सेज को एक्सेस सिर्फ किस में कर सकते हैं, जब आप डायरेक्ट ब्राउजर में देख रहे हो तभी कर पाओगे। तो फिलहाल पहले केस में शो इन ब्राउजर पे जाता हूँ, ये लोकेशन आ रही है हमारी, यहाँ पर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, कौन सी फाइल खुल गई, इंडेक्स वाली फाइल खुल गई। मतलब हमने एक सिंपल हाइपरलिंक लगाया जिसमें हमने उस फाइल जिस पर जाना है उसका एब्सोल्यूट पाथ क्या है डिफाइन कर दिया। पूरा पाथ विद रिस्पेक्ट टू रूट डायरेक्टरी ओपन हो रहा है, देखो लिंक काम कर रहा है। और ये मैंने आपको इस वजह से ब्राउजर पे दिखाया है क्योंकि जब हम लाइव सर्वर पे जाते हैं तो लाइव सर्वर में क्या चल रहा है, लोकल होस्ट 1 to 7 चल रहा है, सर्वर पे चल रही है एप्लीकेशन। तो जब मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करूंगा वो सर्वर पे फाइल को ढूंढेगा, और आपने पाथ दिया हुआ है लोकल का तो एक्सेस ही नहीं है मेरे पास। सर्वर के पास लोकल फाइल्स का एक्सेस नहीं होता। तो अगर हम एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं तो एग्जैक्टली वो पाथ किसका आता है, एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं। तो ऐसे कोड को हमें ब्राउजर में चेक करना पड़ेगा। एंड बट ऑब्वियसली जब मैं ब्राउजर में लगा रहा हूं तो कल को तो ये साइट सर्वर पे चलानी है ना, वहां तो चलेगा ही नहीं। सर्वर छोड़ो, अगर ये फाइल मैं आपको दूं कि ये फाइल आपको भेज रहा हूं, आप देख लेना ऐसे, तो आपको भी तो ये वाला रिसोर्स इसी फोल्डर में रखना पड़ेगा। पता नहीं आपके पास यूजर इस नाम से है कि नहीं है, क्या पता डेस्कटॉप कहाँ पड़ा है, तो सब गलत हो जाएगा ना। इसीलिए हम क्या देते हैं, रिलेटिव पाथ देते हैं। रिलेटिव पाथ इज व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, करंट डायरेक्टरी। आपने ये नहीं देना कि एब्सोल्यूट पाथ पूरा रूट डायरेक्टरी का पाथ, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू करंट डायरेक्टरी।
मेरी फाइल डे 3 वाली कहाँ पड़ी है, एक डायरेक्टरी कॉल्ड वेबसाइट में पड़ी है, और इंडेक्स भी कहाँ पड़ा है, उसी डायरेक्टरी में पड़ा है, तो पाथ देने की जरूरत ही नहीं। अगर किसी फोल्डर में होता तो फोल्डर लगा देता साथ में, बट विद रिस्पेक्ट टू क्या, करंट, मतलब इस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ देना है, पाथ दिया ही नहीं। फिलहाल पाथ नहीं दिया, इसका मतलब अज्यूम ये होगा day3.html जहां पड़ी है, index.html भी वहीं पर पड़ी है। क्लियर है? अब मैं इस कोड को चाहे सर्वर पे चलाऊं, ब्राउजर पे चलाऊं, क्योंकि ब्राउजर के लिए भी लोकल पाथ है, क्लिक कर रहे हो इंडेक्स पेज खुल रहा है। और अब चाहे मैं इस फाइल को सर्वर के ऊपर चला रहा हूं, लाइव सर्वर के ऊपर, तो वहां पर भी होम क्या है, ओपन होगा, क्योंकि हमने ये कहा सर्वर को कि अपनी इसी डायरेक्टरी के अंदर क्या उठाओ, index.html पेज उठाओ और वहां पर पड़ेगी। दैट इज द डिफरेंस। इसलिए एब्सोल्यूट पाथ है, लेकिन ये हम कभी भी वेबसाइट्स में यूज नहीं करते, बिकॉज ये आपको पता है कि आपने साइट पता नहीं किस सर्वर पर रखनी है, तो सर्वर टू सर्वर डायरेक्टरी वेरी करती रहेगी, तो यहां पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा ये वाला। क्लियर हो गया पॉइंट? सो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, बट मोस्टली क्या यूज करेंगे, रिलेटिव पाथ यूज करेंगे। फिलहाल हमने सिंपल दिया एंकर टैग लगा, इस पोजीशन पर हमने कहा एंकर लगाओ, और href हाइपर रेफरेंस, इसे किसी और पेज पर क्या लेकर जाना, राइट? सिंपल हो गया, हाइपर लिंक टू व्हाट, अनदर पेज है, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जा रहे। अब थोड़े से एट्रीब्यूट देखने बाद इसके, ठीक है? जैसे ये वाला पेज है मेरे सामने, डे 3 होम पेज था मेरा, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग आ रहा है कलर। नॉर्मली हाइपरलिंक्स का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, बट ये ब्लू नहीं आ रहा, ठीक है? मैं एक बार शिफ्ट और रिफ्रेश प्रेस करता हूँ, ये देखो कलर क्या आ रहा है, और मैं एक नया हाइपरलिंक लगाता हूँ किसी नए पेज का जो शायद है भी नहीं, ऐसे ही लगा देता हूँ, ahref इक्वल्स टू व्हाट, कोड, ये तो फाइल है ही नहीं, .html, ये है ही नहीं फाइल। बात है नहीं की थी, बात ये थी कि नया लिंक है। आप चेक करो, इसका जो कलर आएगा वो ब्लू कलर में आ रहा है। तो नॉर्मली हाइपरलिंक्स ब्लू कलर में आते हैं, लेकिन ये जो लाइट कलर आ रहा है इसे हम कहते हैं विजिटेड लिंक है। दिस इज कॉल्ड विजिटेड लिंक है। विजिटेड लिंक का मतलब है एक ऐसा लिंक जिस पर आप शायद पहले विजिट कर चुके हो, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, विजिटेड। क्या है? और विजिटेड लिंक कहाँ से निकल रहा है, ब्राउजर की कैशे से निकल रहा है। मतलब ब्राउजर ये देखता है कि यहाँ पर एक लिंक है index.html का, क्या मेरी कैशे के अंदर ये फाइल पड़ी है, मेमोरी के अंदर? अगर ये पड़ी है तो ये क्या है, विजिटेड लिंक है। code.html, अभी तक हमने इस लिंक को ओपन नहीं किया और ये एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, लिंक को ओपन नहीं किया, मेन इंपॉर्टेंट है। ये लिंक एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है बात की बात है, बट अभी फिलहाल ये लिंक ओपन नहीं किया, इसीलिए क्या आ रहा है, ये वाला कलर आ रहा है। लिंक क्लिक कर दूंगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, वापिस आया फिर भी वही आ रहा है, क्योंकि ये फाइल तो खुली नहीं ना मेरे पास। तो ब्राउजर के लिए तो इस पेज का आउटपुट अभी तक आया नहीं है, जब आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। ये ब्राउजर की कैशे मेमोरी में स्टोर है। कैशे कब तक रिटेन करती है, आप खुद भी डिलीट कर सकते हो ब्राउजर की कैशे को, या कुछ दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगी। इन दैट केस ये फिर से क्या बन जाएगा, नॉर्मल लिंक के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास 3 तरह के नॉर्मली लिंक्स होते हैं, लिंक्स के कलर्स होते हैं, नॉट लिंक्स बेसिकली। हाइपरलिंक तो एक ही हमने बनाया। वी हैव विजिटेड लिंक, वी हैव एक्टिव लिंक, एंड वी हैव व्हाट, द लिंक। एक तो सिंपल हाइपरलिंक का कलर ब्लू आएगा। विजिटेड लिंक मतलब ऐसा लिंक जो ब्राउजर के पास कैशे मेमोरी के ऊपर ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड विजिटेड लिंक। और एक तीसरा क्या होता है, एक्टिव लिंक, मतलब ये लिंक जिस पेज का है वो ये खुद ही है। मतलब आपने लेट्स से लिंक लगाया डे 3 का, सो ये पेज ही कौन सा खुला हुआ है, डे 3 में डे 3 का लिंक है, इसका मतलब ये लिंक क्या कहलाएगा, एक्टिव लिंक है, कि ये लिंक ही खुला हुआ है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एन एक्टिव लिंक है। क्लियर है? फिलहाल सिंपल हमने हाइपरलिंक लगाया और हाइपरलिंक टू व्हाट, अनदर पेज। फिलहाल हमने हाइपरलिंक लगाया, 3 लिंक्स के मैंने आपको बताया कलर है, विजिटेड लिंक, एक्टिव लिंक एंड व्हाट, अ सिंपल हाइपरलिंक। इन तीनों के कलर्स को आप चेंज कर सकते हो बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर। बॉडी टैग के एट्रीब्यूट हैं सारे, वी लिंक, वी लिंक में आपने जो भी कलर देना हो वो दे दो। लेट्स से मैंने वी लिंक का कलर क्या दे दिया, रेड दे दिया। ए लिंक, एक्टिव कलर का कलर हमने ब्लू दे दिया या ग्रीन दे दिया। और तीसरा क्या है, लिंक है,
सो हाइपरलिंक्स का कलर हमने कुछ और दे दिया। तो जो नए हाइपरलिंक्स बनेंगे दे आर इन येलो, एक्टिव लिंक्स आर इन ग्रीन, और विजिटेड लिंक अब किस में आएंगे, रेड कलर में आएंगे। सो आपके 2 विजिटेड लिंक्स थे तो वो किस में आ रहे हैं, रेड कलर में आ रहा है, क्योंकि फिलहाल कोड भी डे 3 के अंदर है तो विजिटेड लिंक ही कहलाएगा। करंट है, करंट होगा तो अलग चेंज में आ जाएगा, बिकॉज फिलहाल ये विजिटेड था क्योंकि ब्राउजर की कैशे मेमोरी के अंदर ये पड़ा था। तो फिलहाल ये क्या बना, हाइपरलिंक टू क्या बना, अनदर पेज बना, किसी और पेज के साथ आपने हाइपरलिंक बनाया। एक एडिशनल एट्रीब्यूट और कि अगर मैं कह रहा हूं कि होम पे क्लिक करने पे इंडेक्स वाला पेज खुलेगा, तो आप देखना कहां खुलेगा। day3.html पेज इस समय ओपन है, बट अगर मैं होम पे क्लिक करता हूं उसी पेज को ओवरराइड करके क्या आ गया, इंडेक्स आ गया। ब्राउजर ने आपको जरूर दे दिया बैक का बटन कि आप बैक बटन पे क्लिक करो, आप वापस पेज पे जा सकते हो, नहीं तो फिलहाल उसी पेज के ऊपर ये लिंक है, ओपन हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास एट्रीब्यूट है, एंकर टैग का एट्रीब्यूट है कॉल्ड टारगेट, और टारगेट की वैल्यू डिफॉल्ट क्या है, अंडरस्कोर सेल्फ है। बाय डिफॉल्ट क्या है, अंडरस्कोर सेल्फ है। सेल्फ का मतलब है कि अपने ऊपर ही क्या होगा, ओपन होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट ही। सो डिफॉल्ट अगर इस पेज का आउटपुट भी अगर चेक कर लें, हमने सेल्फ कर दिया तो फिलहाल कोई फर्क नहीं है, होम पे क्लिक पे पेज ही खुलेगा। लेकिन अधिकतर या काफ़ी जगह पर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप क्या करते हो, ऑन ब्लैंक करते हो। अंडरस्कोर व्हाट, ऑन ब्लैंक है। ऑन ब्लैंक का मतलब है आपका लिंक वही है, आप ओपन करोगे बट लिंक कहाँ खुलेगा, एक नए टैब में खुलेगा, पिछला खुला हुआ है, नए टैब के अंदर आपका लिंक है, ओपन होगा। सो दैट इज व्हाट टारगेट आपने डिफाइन किया, अंडरस्कोर ऑन ब्लैंक, जिससे कि जब मैं क्लिक करता हूँ इस हाइपर लिंक पे तो इसका लिंक कहाँ खुल रहा है, अगले पेज के ऊपर क्या है, ओपन हो रहा है। राइट, क्लियर, कोई डाउट? ये दूसरा ऑप्शन था, पहला ऑप्शन अभी चल रहा है हाइपरलिंक टू व्हाट, अनदर पेज है। दूसरा आता है हाइपरलिंक विद इन पेज है, इसी पेज के अंदर किसी और लोकेशन पे जाना है, नई पेज पे नहीं जाना। तो लेट्स से मैं कुछ बड़ा सा कंटेंट ऐड करता हूँ। सो मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया जिसमें मैं कुछ डमी सा कंटेंट ऐड कर रहा हूँ। तो बड़ा कंटेंट है, ठीक है, और इस पेज का आउटपुट फिलहाल ये रहा, कंटेंट लिखा है बहुत सारा। कंटेंट के मैं और बड़े सारे सेक्शंस बनाता हूँ, सेक्शन मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। लाइक दिस वन जो मैंने अभी पहला बनाया, दिस इज होम है, तो मैं H3 हेडिंग के अंदर क्या लिख रहा हूँ, होम लिख रहा हूँ। ये सेम पैराग्राफ मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, सेम कॉपी कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर एक और बिल्कुल सेम कॉपी लेके डाल दिया। सो दिस इज लेट्स से कॉल्ड अबाउट है, मैंने एक और यहाँ पर डाल दिया, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट है। 3 लिंक्स बनाए, फिलहाल 3 कंटेंट ही रैट किया है। H3 और पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखा है, बड़ा सा कंटेंट हो जाएगा, सो वी कैन सी बड़ा सा कंटेंट है। अब यहाँ पर हम क्या देना चाह रहे हैं, यूज़र को स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे अबाउट पे जाने के लिए, यूज़र को स्क्रॉल करना पड़ता है कॉन्टैक्ट पे जाने के लिए। तो लेट्स से कि हम ऊपर ही क्या दे दें, लिंक प्रोवाइड कर दें। अब हम ऊपर ही लिंक दे रहे हैं, पेज के ऊपर लिंक दे कर रहे हैं। मैं एक और पैराग्राफ भी पहले ऐड कर रहा हूँ ताकि ये होम भी यहाँ पर डिस्प्ले पे ना आए, सिर्फ पैराग्राफ भी ऐड कर रहा हूँ। कॉपी कर दिया मैंने इसे पैराग्राफ को, ताकि मेरे पेज का आउटपुट पहले पैराग्राफ है, ठीक है, फिर नीचे जाके होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट है। अब जो हम लिंक बना रहे हैं वो इसी पेज के अंदर बना रहे हैं, इसी पेज के अंदर ही। मतलब मुझे क्या बनाना है, इस जगह पर एक लिंक चाहिए, इस जगह पर एक लिंक चाहिए, और इस जगह पर लिंक चाहिए, ताकि मैं ऊपर पेज पे लिंक पे क्लिक करूं तो सीधा कहाँ आ जाए, होम पर आ जाए, तो इस यूज़र को स्क्रॉल ना करना पड़े। मतलब मैंने लेट्स से कि यहाँ पर क्या दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, मैंने li दे के क्या दे दिया, होम दे दिया, या अनऑर्डर्ड लिस्ट ना भी बनाओ, सिंपल ही लिख दिया अभी, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये 3 लिंक्स ही दिए मैंने, 3 लिखे हैं सिंपल कंटेंट। अब मैं चाहता ही हूँ कि इन कंटेंट होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट ये वाले लिखे हैं, इन पे क्लिक करने पर, होम पे क्लिक करने पर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, अबाउट के क्लिक करने पर अबाउट वाले पे, एंड सो। तो अब पहला काम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके क्लिक पे इस अबाउट पे, लेट्स से मैं इसे एक पैराग्राफ के अंदर राइट कर देता हूँ, तो पहला एक न्यू लाइन अपने आप आ जाएगी, तीनों कंटेंट न्यू लाइन के अंदर आ जाएंगे। फिलहाल मैंने कहा कि इस लोकेशन पर आना है, होम,
अबाउट कॉन्टैक्ट पर आना है तो इस जगह का हमें क्या रखना होगा, नाम रखना होगा। और नाम रखने के लिए भी हम टैग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एंकर ही है। बट इस बार ही हम href यूज़ नहीं करेंगे, क्या रखेंगे, नेम देंगे। तो होम वाली लोकेशन का नाम लेट्स से मैंने होम ही रख दिया, लोकेशन का नाम ये एंकर टैग मैंने इसके बाहर क्लोज कर दिया। तो होम वाली जगह का href नहीं दिया, नाम दिया, इस जगह का एक नाम है दैट इज कॉल्ड होम है। सिमिलरली मैंने तीनों लोकेशन जिन पर जाना पड़ सकता है मुझे, उनका एक अलग अलग क्या दे दिया, नाम दे दिया। कुछ भी रखो या आपके ऊपर है, एबीटी रख दिया। सो अबाउट इज व्हाट, एबीटी। हालांकि मैं बीच में ना भी डालूं, ये यहीं पर भी रख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि इस जगह का क्या है, एक नाम है, अबाउट का नाम नहीं है इस जगह पर। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर तीसरा भी ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट। तो अब मेरी तीनों जगह के नाम है। अब मैं होम के ऊपर हाइपरलिंक ऐड करूंगा। सो href। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ होम, सिर्फ होम लिखा है अभी, पहले इसे चेक करना। अब href में क्या दिया है, होम दिया है। इसका मतलब वो ये अज्यूम करेगा कि आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया, होम नाम से एक हाइपरलिंक बनाया। इससे क्या खुलेगा, होम नाम से एक पेज होगा, शायद वो खुलेगा। तो क्लिक करो, वो पेज खोलने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम क्या है, होम है। ऐसा तो कोई पेज है ही नहीं हमारे पास। तो हम जो हाइपरलिंक बनाएंगे, अगर इसी फाइल के अंदर किसी लोकेशन का हाइपरलिंक देना है तो क्या साथ में लगेगा, हैश लगेगा, हैश होम। इससे उसे पता लग गया कि होम कोई फाइल नहीं है, इसी फाइल के अंदर एक जगह है, शायद उसका नाम क्या है, होम है। तो मुझे यहाँ से जंप करने पर उस लोकेशन पे जाना है। अब आप चेक करना, ये अब आपको फाइल पे नहीं लेके जाएगा। होम पे क्लिक करने पे सीधा कहाँ आ जाओगे, होम वाले लिंक पर आ जाओगे। ठीक है, और ऐसे अब सारे बन जाएंगे। तो मैं अबाउट का भी हाइपरलिंक href नहीं, सॉरी href यहाँ पर देंगे, बट यहाँ पर क्या देंगे, हैश क्या है, एबीटी है। तो अबाउट का लिंक हमने अबाउट वाले कॉन्टैक्ट के साथ, अबाउट वाले नेम लोकेशन के साथ बना दिया। तो href इक्वल टू व्हाट, हैश कॉन्टैक्ट। तो मतलब हैश से पता लगता है कि आप किसी फाइल का लिंक नहीं बना रहे, आप इसी फाइल के अंदर एक लोकेशन का क्या बना रहे हो, लिंक बना रहे हो। सो ये कॉन्टैक्ट पर हमने दे दिया। तो अब ये दूसरी फाइल नहीं खुलेगा। अब ये क्या ओपन कर रहा है, ये रहा आपका पेज। नाउ आई विल से अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्टली अबाउट अस पे लेके जा रहा है। बैक करते हैं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट पे लेके जा रहा है। ऐसे हम यहाँ पर भी लिंक लगा सकते हैं ना, कि कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो ऊपर ले जाए। तो ऊपर वाली जगह का भी क्या बना देंगे, एक लिंक बना देंगे। तो अबाउट के क्लिक पे ऊपर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। इतना रखते हैं आज, तीसरे वाला बाद में करेंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शंस अभी तक हुए हमारे, हाइपरलिंक टू अनदर पेज, हाइपरलिंक विद इन व्हाट पेज। वैसे तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे आपने, मैं ले लेता हूँ इसको भी, 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा लंबा है नहीं क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेटरी है। अब होम के क्लिक पे या ये इंडेक्स पे, या आपने जो ऊपर वाला होम बना रखा है, इसके क्लिक पे इंडेक्स डॉट पेज खुलता है। तो आप ज़रा चेक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। इस वाले होम पे क्लिक पे इंडेक्स का पेज खुलता है, और इंडेक्स का पेज बिल्कुल बिगिनिंग से खुलता है, स्टार्टिंग से खुलता है। पेज हमेशा बिगिनिंग से खुलेगा। लेट्स से कि मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, ये बिगिनिंग का कंटेंट नहीं देखना, टेबल देखना था। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से पेज शुरू, ठीक है ना, दूसरे पेज पर आऊँ और इस जगह से कंटेंट क्या है, स्टार्ट होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला का इंडेक्स पेज पे हम टेबल वाली जगह पर जहाँ जाना चाहते हैं इसका एक नाम रखेंगे। सो नेम इक्वल टू व्हाट, टेबल है, जगह का नाम रखा है सिर्फ पहले की तरह, नेम लोकेशन है। अब मैं कह सकता हूँ इंडेक्स पेज के अंदर क्या पड़ी है, एक लोकेशन पड़ी है। फिलहाल ये होम का हाइपरलिंक क्या खोलेगा, इंडेक्स पेज ओपन करेगा। सो फिलहाल होम का पेज क्या खोलेगा, इंडेक्स पेज, जो कि बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट होता है। लेकिन अब मैं कॉम्बिनेटर लगा रहा हूँ, इसका मतलब है अब मैं यहाँ पर लिखूंगा index.html, मतलब दूसरे पेज पे जाना है, और साथ में क्या लगा दिया, हैश भी लगा दिया कि वहाँ यार एक लिंक बना हुआ है जिसका नाम हमने क्या रखा था, टेबल रखा था।
सो अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इस होम के क्लिक पे index.html फाइल है, उसके अंदर एक टेबल वाली लोकेशन है, सीधा वहाँ जाना है। अब आप देखो ज़रा एक बारी पेज को, जब मैं ओपन करूँगा इसके क्लिक करने पर, तो होम पेज ऊपर से नहीं आ रहा, सीधा कहाँ से स्टार्ट हुआ, टेबल से स्टार्ट हुआ। ऊपर वाला पोर्शन पड़ा है, स्क्रॉल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये कॉम्बिनेटर थे, हाइपरलिंक टू अनदर पेज, Yes, sir. हाइपरलिंक विद इन व्हाट द पेज, और कॉम्बिनेटर लगा दिया कि दूसरे पेज की किसी लोकेशन पे जाना है तो पहले हैश नहीं लगाया, पहले फाइल का नाम और फिर क्या लगाया, हैश, कि इस फाइल के इस टेबल लोकेशन पे क्या है, जंप करना।